हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे इम्पल्स और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, एंड न्यूटन सेकंड लॉ F = m/a। उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। सो इन न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स यदि टाइम को बहुत हम लोग स्मॉल कर दें तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। सो इम्पल्स इज अ लार्ज फोर्स, इट इज वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम इज वेरी शॉर्ट टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। सो इम्पल्स जो हो जाता है हमारा फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। इसको हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स, जितना भी फोर्स हम लोग एग्जर्ट किए और इनटू डेल्टा टी, कितने ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगा है उसको भी हम लोग इम्पल्स बोल देते हैं। इम्पल्स को जे से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यदि इसका ग्राफ यदि हम लोग बनाएं तो क्या है, लेट से इस वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे फोर्स और एक्सिस पे यदि हम लोग जो है ले लेंगे टाइम। इधर ले लेते हैं हम लोग टाइम और इधर ले लेते हैं हम लोग फोर्स। तो क्या होगा, लेट से यहाँ पे T1 से फोर्स लगना स्टार्ट होगा और T2 पे आकर के जो है खत्म हो जाएगा। बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगेगा और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, लेट से बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड है, इतना मैग्नीट्यूड तक वो जो है फोर्स पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे होता है। इट मीन्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है। इसका कुछ हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है फोर्स एग्जर्टेड बाय बैट व्हाइल हिटिंग द बॉल। इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये बॉल है, यहां से लेट से किसी वेलोसिटी और मोमेंटम से आ रही है, जैसे यहाँ पे हिट करती है तो ये ड्यूरेशन विद इन अ सेकेंड होता है और तुरंत इसकी जो डायरेक्शन चेंज होकर के, इट मीन मास इंटू वेलोसिटी जो है, m तो वही रहता है v2 वेलोसिटी से, mv1 वेलोसिटी से यदि आती है तो mv2 वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में या कहीं भी मूव कर जाती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, टाइम ऑफ कांटेक्ट था बैट और बॉल का, ये बहुत ही शॉर्ट रहता है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है इम्पल्स का। ऐसे ही हम लोग यदि नेल को कहीं पे हैंग करने के लिए, फोटोग्राफ वगैरह हैंग करने के लिए यदि दीवार में लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, हैमर से इस पे ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है, तुरंत अप्लाई होता है फिर तुरंत हटा लेते हैं हम लोग। तो ये भी जो है एक इम्पल्स का एग्जाम्पल है। ऐसे ही क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट से यदि कोई पर्सन, यदि एक फ्लोर है, ये फ्लोर पे गिरता है तो क्या होता है कि फ्लोर और पर्सन के बीच में बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ही हाई फोर्स लगता है। इसलिए जो है इनका जो है डैमेज का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी का, ठीक है। सो फोर्स क्या होता है, बहुत ही हाई फोर्स लगता है और बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए लगता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है हम लोगों को कि फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम जो होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए। लेट्स से क्या होगा कि यदि ये बैट बॉल आई और इस पे टकराई और ये जो है क्या हुआ कि बैट ही टूट गया, अपनी वेलोसिटी से ही आगे निकल गई, तब क्या होगा कि वो इम्पल्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। वो क्या, उसी मोमेंटम से आगे निकल जाएगी बॉल, तो वो फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप ये मोमेंटम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इन न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने देखा कि एक बॉडी है, उस पर यदि फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स यदि लगा रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। इट मीन्स फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ में देखा। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा कि यदि कोई बॉडी है उस पर यदि रेस्ट पे है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम पे है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। इट मीन्स फोर्स जो है हमारा जो है जीरो है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ में कि ये जो बॉडी है इस पर फोर्स कहाँ से लगा रहा है, ओरिजिन ऑफ द फोर्स क्या है, ओरिजिन ऑफ द फोर्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो ओरिजिन ऑफ द फोर्स ये न्यूटन ये बताते हैं कि यदि कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो ये लेट से बॉडी ए है, ए पे कोई फोर्स लग रहा है तो ए भी जहां से फोर्स लग रहा है उस पे भी सेम और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करती है। इट मीन्स फॉर एवरी एक्शन, इट मीन्स फोर्स लग रहा है, ये एक्शन हुआ, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन में एक जो है फोर्स लगेगा। इसका हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं।
लेट से स्विमर है, वो क्या करता है कि जैसे ही वाटर में स्विम करता है तो एक क्या करता है कि अपना एक्शन फोर्स जो है वाटर को बैक डायरेक्शन में मूव करता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि स्विमर जो है, वाटर जो है स्विमर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, सो स्विमर जो है इजीली स्टार्ट कर देता है स्विमिंग। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यदि लेट से सरफेस है यहाँ पे चलते हैं तो क्या करते हैं कि अपने बॉडी से यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं और यहाँ पे जो है ऐसे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हमको जो है फोर्स ऐसे एग्जर्ट करता है। तो ये जो फोर्स आता है, इस फोर्स और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट आता है ये, इसलिए हम लोग को क्या होता है कि हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है, हम लोग चलने लगते हैं। लेकिन यही यहाँ पे यदि सैंड रहता है, उस केस में क्या रहता है कि जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो सैंड में है वो डिस्टॉर्शन हो जाता है और जो है रिजल्टेंट उतनी ही रिएक्शन जो है अप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम लोग को चलने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऐसे ही लेट से यदि कोई बुक्स है वो टेबल पे रखी हुई है तो बुक्स का जितना भी मास होगा, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर जो है फोर्स इस पे जो है टेबल पे एग्जर्ट कर रही होती है। लेकिन क्या करता है कि टेबल भी उसी मैग्नीट्यूड का और वहीं पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करता होता है, ये भी जो है mg के बराबर होता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि F कोई बॉडी है AB, एफ ए बी जो होगा वो माइनस एफ ऑफ बी ए के बराबर होगा। इट मीन्स एफ ए बी प्लस एफ बी ए जो है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स जो है ए टू बी इक्वल टू माइनस फोर्स बी टू ए, ये होता है हमेशा। ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।